हेलो एवरीवन। आप लोगों को कभी ना कभी मधुमक्खी ने या लाल चींटी ने काटा ही होगा। तो देखो होता क्या है, ये मान लो कि मेरा हाथ है, इसके ऊपर मधुमक्खी ने या लाल चींटी ने काटा है। तो होता क्या है, यहाँ पर एक तो स्पॉट आता है रेड कलर का, रेड कलर यहाँ पर हो जाता है। और रेड कलर के साथ होने के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर ईचिंग होता है। ईचिंग का मतलब होता है खुजली, यहाँ पर खुजली होता है बहुत तेज़, और इसमें बहुत तेज़ पेन होता है, दर्द होता है इसमें। इसके साथ साथ यहाँ पर सूजन होता है, उसको कहते हैं स्वेलिंग। तो इतनी चीज़ें होती है अगर किसी मधुमक्खी ने या किसी चींटी ने काटा है। अगर आपको ये अनुभव नहीं हुआ होगा, आपको किसी मधुमक्खी या चींटी ने नहीं काटा होगा, तो आपको एसिडिटी तो हुआ होगा। तो एसिडिटी में क्या होता है, हमारे पेट के अंदर एसिड की अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, तो बहुत तेज़ इरिटेशन होता है पेट में और दर्द होता है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनो वगैरह लेना इस्तेमाल करते हैं या गैसोफास्ट। तो मान लो रेड चींटी या मधुमक्खी ने काटा है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही हो रहा है जो हमारे पेट के अंदर हो रहा है। फ़र्क यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म काटता है, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म नहीं, हमारे बॉडी खुद रिलीज़ कर देती है हाई अमाउंट ऑफ एसिड। तो यहाँ पर भी ईचिंग वगैरह होता है। इसको रिलीव करने के लिए, इसको जो है आराम देने के लिए लोग क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर क्या करो, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लो। बेकिंग सोडा बताते हैं हमें, या कहते हैं कि अगर कोलगेट है तो कोलगेट लगा लो। तो मैं देखो यहाँ पर कोलगेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर रहा हूँ, या सोप इस्तेमाल कर सकता हूँ। और पेट के अंदर एसिडिटी अगर इंक्रीज़ हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो वहाँ पर मैं इनो या गैसोफास्ट कर रहा हूँ। तो आखिर मैं इसका यूज़ जब कर रहा हूँ तो मुझे रिलीफ मिल रहा है, आराम मिल रहा है। मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका साइंस क्या है, क्या इसके पीछे मैकेनिज्म है। इसी को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। क्योंकि जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ जाएंगे तो हम बहुत आसानी से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। तो देखो होता क्या है, जब हम कभी भी एसिड का रिएक्शन अगर हम बेस से कराते हैं, एसिड का रिएक्शन अगर हम बेस से कराते हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ें बनता है, एक बनता है सॉल्ट और दूसरा बनता है वाटर। मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक एसिड है HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूँ, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसको कहते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर बनाते हैं एक सॉल्ट, इसका नाम है NaCl। NaCl वही सॉल्ट है जो हम अपने घर पे यूज़ करते हैं, इसलिए NaCl को कॉमन साल्ट या एडिबल साल्ट कहा जाता है, या कई बार इसको टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बनता है पानी, इसको हम कहते हैं H2O। तो देखो मैंने एक एसिड का रिएक्शन बेस से करा दिया है, यहाँ पर NaCl और H2O बना है। अब इस NaCl को और इस H2O को अगर मैं pH पेपर पर चेक करूँगा तो इसका pH आएगा 7। और आप लोगों को पता है कि अगर किसी का pH 7 आता है उसको कहते हैं न्यूट्रल, यानी वो न्यूट्रल है, उसके अंदर ना एसिड का कैरेक्टर होगा ना बेस का कैरेक्टर होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एसिड और बेस को मिक्स करके ये चीज़ें बना दिया है। तो अगर मैं पानी को लूँगा या मैं NaCl को अगर खाऊंगा या यूज़ करूँगा तो ये न्यूट्रल है, क्योंकि इसका pH 7 है, ना ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और ना ही ये बेस की तरह बिहेव करेगा, यानी मुझे इससे नुकसान नहीं है। तो देखो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो बनते हैं उसका pH 7 होता है, यानी न्यूट्रल प्रोडक्ट मुझे मिलता है, या न्यूट्रल सब्सटेंस अगर किसी रिएक्शन के दौरान मुझे मिलता है, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैंने एसिड और बेस का रिएक्शन किया, मैंने यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑब्टेन किया है, प्राप्त किया है, ये ऑब्टेन जो हुआ है मेरे को प्रोडक्ट, इसका pH अगर मैं चेक करूँगा तो 7 आएगा, न्यूट्रल आएगा। इस वजह से इस रिएक्शन को मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहा हूँ। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, दोज रिएक्शन इन विच एसिड्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर, देन सच रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि दुनिया में जितने भी एसिड्स हैं इसका असर खाली बेस ख़त्म कर सकता है, और दुनिया में जितने भी बेस हैं इसके असर को एसिड ख़त्म कर सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर एसिड का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है बेस, और बेस का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है एसिड। अब हम आते हैं अपने आंसर के ऊपर। देखो जब मधुमक्खी या चींटी जब काटती है तो होता क्या है, उनके सलाइवा के अंदर एक एसिड होता है, उसका नाम है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड या इसी को हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो देखो हमारे शरीर के अंदर इसने क्या चीज़ को इंजेक्ट कर दिया है, इसने इंजेक्ट कर दिया है एक एसिड, और ये एसिड हमें बर्न करेगा, वहाँ पर जलाएगा, वहाँ पर ईचिंग होगा, वहाँ पर खुजली होगा, वहाँ पर दर्द करेगा। तो मैं चाहूँगा कि इस एसिड को मैं किसी तरीके से इसका असर को ख़त्म करूँ, तो मुझे लेना पड़ेगा बेस, और बेस के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा कोलगेट, क्योंकि कोलगेट के अंदर बेस इस्तेमाल किया जाता है। कोलगेट में हम बेस मिलाते हैं, और इस कोलगेट को अगर मैं इसके ऊपर डालूंगा
तो क्योंकि ये बेस है, ये एसिड के असर को ख़त्म कर देगा, इसीलिए मैं जब भी कोलगेट काट, जहाँ पर भी मधुमक्खी काटेगी वहाँ पर अगर मैं कोलगेट यूज़ करूँगा तो मुझे रिलीफ मिलेगा, मुझे आराम मिलेगा। अगर मैं कोलगेट इस्तेमाल ना करके बेकिंग सोडा इस्तेमाल करता हूँ तो देखो बेकिंग सोडा भी एक माइल्ड बेस है, ये भी इसके असर को ख़त्म कर देगा। इसलिए मैं कोलगेट या बेकिंग सोडा इस्तेमाल करूंगा इस असर को ख़त्म करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर गलती से एसिड ले लूँगा तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी एसिड है, अगर मैं थोड़ा और एसिड इसके ऊपर डाल दूंगा तो इसका इफेक्ट जो है और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हमें पेन करेगा, और ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों हम बेस इस्तेमाल करते हैं। एसिडिटी में क्या होता है, हमारे पेट के अंदर एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाता है, तो हम वहाँ पर बेकिंग सोडा या इनो वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। इनो या बेकिंग सोडा खुद एक बेस है, ये वहाँ पर क्या करता है, जो एसिड है उसके असर को ख़त्म करता है और हमारे पेट को एक रिलीफ देता है, आराम देता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का ही ये एप्लीकेशन है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीव है जिसका नाम है वास्प। ये जब किसी इंसान को काटता है तो वहाँ पर भी बर्निंग होता है, वहाँ पर भी स्वेलिंग होता है, रेड कलर हो जाता है। लेकिन उस वक्त जब मैं कोलगेट या बेकिंग सोडा इस्तेमाल करूँगा तो ये और ज़्यादा बर्न करेगा। तो मैंने क्या देखा कि इसके असर को ख़त्म करने के लिए मैंने विनेगर दिया। विनेगर जो होता है हमारे घर पे, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में सिरका भी कहते हैं, और ये खुद एक एसिड है, तो मैंने एसिड दिया तब इसका असर ख़त्म हुआ। अब मुझे ये बताओ कि वास्प जो है ये एसिड को लेके जो है इस असर को ख़त्म कर रहा है, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? आखिर मैंने यहाँ पर एसिड दिया तभी क्यों रिलीफ मिल रहा, अगर मैं बेस दे दूंगा तो वो और ज़्यादा जो है हार्मफुल हो जाएगा, ऐसा क्यों? आपको मुझे ये कमेंट में बताना है। और आपको ये बात समझ में अगर आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।